बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग के कई सिस्टम है और उन सिस्टम को जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब हम पीटीक्यूएम करते हैं तो उस प्रोडक्शन एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हमें मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम है वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो लेक्चर के लिए। So what is manufacturing system? Manufacturing system is the framework with in which the conversion of input into output occurs। यहाँ पे एक फ्रेमवर्क होता है जहाँ पे जो कन्वर्जन है इनपुट और आउटपुट का होता है। इनपुट में आप रॉ मटेरियल कन्वर्ट करते हो और फिनिश गुड्स में उसे देते हो, दैट इज आउटपुट। सो इनपुट इज योर रॉ मटेरियल एंड आउटपुट इज योर finished goods. A manufacturing system can be defined as the arrangement and operations of machines, tools, materials, people, and information to produce a value-added physical, informational, or service product whose success and cost is characterized by measurable parameters. मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो डिफाइन किया जाता है एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ और एक ऑपरेशन ऑफ मशीन्स के साथ, टूल्स के साथ, मटेरियल्स के साथ और पीपल एंड इंफॉर्मेशन के साथ। और वो जो है प्रोड्यूस करता है एक वैल्यू एडेड फिजिकल, इंफॉर्मेशनल और सर्विस प्रोडक्ट जो कि सक्सेस देता है और एक कैरेक्टराइज देता है जो मेजरेबल पैरामीटर्स में होता है। और ये सक्सेस जो है प्रॉफिट में भी दिया जाता है। Now there are two types of manufacturing systems. Number one is continuous production and number two is intermittent production. Continuous production में तीन bifurcations है, intermittent production में दो bifurcations है। Continuous production में mass production है, then process production है and assembly production है। Mass production में हम जो है huge number of raw materials produce करते हैं। प्रोसेस प्रोडक्शन में हम प्रोसेस वन, प्रोसेस टू या फिर बैच प्रोडक्शन भी कहा जाता है इसे। एंड देन थर्ड असेंबली प्रोडक्शन भी होता है जहाँ पे सारे गुड्स सारे रॉ मटेरियल असेंबल होकर प्रोड्यूस होते हैं एक फाइनल फिनिश गुड्स में। देन इंटरमिटेंट में जॉब प्रोडक्शन होता है। पर्टिकुलर जॉब जो है उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन में होता है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में पूरा ढांचा जो है कार का बनता है एंड देन वो ढांचा जो ढांचे के अंदर जो स्टीयरिंग्स है, व्हील्स है, वो एक अलग अलग पर्टिकुलर जॉब प्रोडक्शन में होता है। एंड देन बैच प्रोडक्शन होता है, एक पर्टिकुलर बैच होता है, उस हिसाब से वो प्रोडक्शन किया जाता है। फीचर्स क्या है कंटिन्यूस प्रोडक्शन के? फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज कंटिन्यूस एंड नॉट इंटरमिटेंट, यानी फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जो है कंटिन्यू जारी रहता है, कोई ब्रेक नहीं होता। प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं। प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस एज पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रोड्यूस किया जाता है। देन प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, प्रोडक्ट जो है एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड के हिसाब से प्रोड्यूस किया जाता है। एंड स्टैंडर्डाइज्ड रूटीन शीट्स एंड शेड्यूल्स आर प्रिपेयर्ड, एक स्टैंडर्डाइज्ड रूटीन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है और वो शेड्यूल जो है बारीकी से फॉलो किया जाता है। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम। कंटिन्यूस प्रोडक्शन सिस्टम के भी टाइप्स है और उसमें से हमने पहला देखा था कि मास प्रोडक्शन सिस्टम, ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट और मैक्सिमम और टू और थ्री मैन्युफैक्चरर्स इन लार्ज क्वांटिटीज। ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम टू या थ्री मैन्युफैक्चर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सो ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड और मैक्सिमम ऑफ टू और थ्री मैन्युफैक्चर इन लार्ज क्वांटिटी। जैसे कि कोका कोला कंपनी है, कोका कोला कंपनी जो है पेप्सी भी प्रोड्यूस करती है, कोका कोला भी प्रोड्यूस करती है, फैंटा भी प्रोड्यूस करती है, राइट। उसी तरीके से कुछ एग्जांपल्स है इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल एंड फूड इंडस्ट्रीज। ये जो है इंडस्ट्रीज, ये अलग अलग प्रोडक्ट जो है एक ही प्रोडक्शन में, मास प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। देन प्रोसेस प्रोडक्शन में व्हेन द डिमांड इज कंटिन्यूस एंड हाई, डिमांड जो है वो कंटिन्यूस रहता है और हाई रहता है, जहाँ पे सिंगल रॉ मटेरियल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट। एक सिंगल रॉ मटेरियल जो है ट्रांसफॉर्म किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट्स में। द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू, दैट इज एनालिटिकल एंड सिंथेटिक, राइट। यहाँ पे जो है प्रोसेस प्रोडक्शन में एक रॉ मटेरियल से अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग आउटपुट दिए जाता है और उसमें प्रोडक्शन जो है क्लासिफाई किया गया है एनालिटिकल एंड सिंथेटिक। असेंबली प्रोडक्शन में टू और मोर कंपोनेंट्स आर कंबाइंड
डेवलप्ड इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन यूएसए एम्प्लॉय असेंबली लाइंस। यहाँ पे जो है असेंबली पार्ट होता है, यानी देखिए हमने शुरुआत में देखा था जो कार का एग्जाम्पल है, पूरा का पूरा ढांचा एक प्रोडक्शन में बना, उसके बाद अब ये जो है असेंबल होगा, सारे पार्ट जो है एक जगह पे आएंगे और वो एक एक करके असेंबल होंगे इस व्हीकल में, और फाइनली ये जो पतरे का स्टील का जो ढांचा है वो फाइनली एक प्रोडक्ट बन के उभरेगा। फीचर्स ऑफ इंटरमिटेंट प्रोडक्शन सिस्टम, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, यहाँ पे ब्रेक्स आते रहते हैं, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस होते रहते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज स्मॉल, जो वॉल्यूम है जो क्वांटिटी है वो स्मॉल होता है, जनरल पर्पस ऑफ मशीन्स आर यूज्ड, मशीन जो है उनका जनरल पर्पस यूज किया जाता है, एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन चेंजेस एज पर डिज़ाइन, जो ऑपरेशन है जो सीक्वेंस है ऑपरेशन का वो डिज़ाइन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स ऑर्डर, प्रोडक्शन जो है डिपेंड करता है कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से। टाइप्स ऑफ इंटरमिटेंट प्रोडक्शन में हमने देखा कि दो टाइप्स है, एक है जॉब प्रोडक्शन और दूसरा है बैच प्रोडक्शन। द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, मशीन्स आर अरेंज्ड एट वन प्लेस, वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज जनरली स्मॉल। सो यहाँ पे प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है वो स्टैंडर्डाइज नहीं है एक पर्टिकुलर जॉब के हिसाब से, एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मशीन्स आर अरेंज्ड एट वन प्लेस, मशीन जो है एक जगह में अरेंज किए जाता है। वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज जनरली वेरी स्मॉल, वॉल्यूम जो है आउटपुट का बहुत ही स्मॉल है और बहुत ही आसानी से आप उसका जो क्वांटिटी है आउटपुट का जो नंबर्स है वो आप गिन सकते हो। देन बैच प्रोडक्शन में अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन बैचेस, both general purpose and special purpose machines are used. Machines and equipments are arranged according to the sequence of operations. तो लार्ज वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है बैच प्रोडक्शन में, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस मशीन्स भी यूज होते हैं, मशीन्स और इक्विपमेंट जो है अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, हर एक ऑपरेशन के सीक्वेंस के हिसाब से वो मशीन जो है बनाया जाता है और उसका सीक्वेंस का जो अरेंजमेंट है वो मेंटेन किया जाता है। इंटरमिटेंट वर्सेस कंटिन्यूस प्रोडक्शन, अब जब हम डिफरेंशिएशन बिटवीन देखेंगे इंटरमिटेंट और कंटिन्यूस प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्ट वेराइटी जो है इंटरमिटेंट में ग्रेट होता है क्योंकि अलग अलग वेराइटी के आप प्रोडक्ट देते हो, और कंटिन्यूस ऑपरेशंस में स्मॉल वेराइटीज हो प्रोडक्ट होते हैं। डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन में डिग्री जो है ऑपरेशंस का लो होता है, लेकिन कंटिन्यूस प्रोडक्शन में मास प्रोडक्शन होने के कारण उसका जो डिग्री ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन है वो हाई होता है, बिकॉज एक ही तरीके का प्रोडक्ट आप हर जगह में सेल करते हो। फॉर एग्जांपल योर पार्ले चिप्स, पार्ले ऑनियन का जो चिप्स है वो हो गया, फिर उसके बाद आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो हो गए, या फिर कोई भी ऐसे बेक्ड आइटम है, या फिर जो क्विक ईटेबल प्रोडक्ट्स है वो हो गए। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है इंटरमिटेंट में ग्रुप्ड बाय फंक्शन होते हैं, और यहाँ पे कंटिन्यूस प्रोडक्शन में लाइन फ्लो होता है। पाथ ऑफ प्रोडक्ट जो है इंटरमिटेंट में वेराइड डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट, जो पाथ है जो सीक्वेंस है वो डिपेंड करता है प्रोडक्ट में और वेरिएशन होते हैं, लेकिन कंटिन्यूस ऑपरेशंस में लाइन फ्लो होता है। फैक्टर ड्राइविंग प्रोडक्शन, इंटरमिटेंट ऑपरेशन में कस्टमर ऑर्डर्स होते हैं और कंटिन्यूस ऑपरेशंस में फोरकास्ट ऑफ डिमांड होता है। क्रिटिकल रिसोर्सेस लेबर ओरिएंटेड होता है और कंटिन्यूस प्रोसेस में कैपिटल ओरिएंटेड होता है। टाइप ऑफ इक्विपमेंट इंटरमिटेंट में जनरल पर्पस होता है और कंटिन्यूस ऑपरेशंस में स्टैंडर्डाइजेशन होता है। डिग्री ऑफ ऑटोमेशन इंटरमिटेंट में लो होता है डिग्री ऑफ ऑटोमेशन, एंड कंटिन्यूस प्रोडक्शन में डिग्री ऑफ ऑटोमेशन हाई होता है। एंड थ्रू आउट थ्रूपुट टाइम लॉन्गर है, थ्रूपुट टाइम शॉर्टर है कंटिन्यूस ऑपरेशन में। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जो है इंटरमिटेंट में बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज कस्टमाइज होने के कारण उसमें लेंदी प्रोसेस होता है, स्टैंडर्डाइज होने के कारण कंटिन्यूस ऑपरेशन में वो बहुत ही कम टाइम इन्वेंट्री में वर्क इन प्रोसेस में लेता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप मेकिंग रोड्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और 500 का आंकड़ा क्रॉस करने के लिए हमें इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा। और हमारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एकेडमिक ओरिएंटेड वीडियो है, जो अकॉर्डिंग टू मुंबई यूनिवर्सिटी सिलेबस हम चल रहे हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और 500 सब्सक्राइबर का जो आंकड़ा है वो हमें फुलफिल करने के लिए मदद कीजिए।
इस सब्जेक्ट रिलेटेड, इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप इस ईमेल आईडी पे मैसेज कर सकते हो या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।